क्वेश्चन नंबर 91, इसमें हमारे पास एक मेटालिक रिंग है जिसकी रेडियस ए है और आर रेजिस्टेंस फिक्स किया गया है, देन इट पुट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू बी नोट साइन ओमेगा टी है। देन हमें कुछ ऑप्शंस मिले, उनमें से बताना है कि विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड में हम इस सर्कुलर रिंग को रखेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा। ओके, सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। फाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू बी नोट साइन ओमेगा टी और ए की वैल्यू पाई ए स्केयर। ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बाय डी टी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। ओके, एंड दिस विल बी माइनस डी फाई बाय डी टी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा पाई ए स्केयर बी नॉट कोस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वैल्यू पुट कर दो उसकी। देन यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा पाई ए स्केयर बी नॉट कोस ओमेगा टी। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था कि जो आई है, आई की वैल्यू में जो आई की वैल्यू है दैट डिपेंड ऑन दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और उस एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2 ओमेगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास कितनी आई है, ओमेगा आया हुआ है, ना कि 2 ओमेगा आया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यहाँ से हम जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, एफ बाई एल। तो एफ बाई एल की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, आई इंटू बी। तो आई की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एफ बाई एल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा पाई ए स्केयर डिवाइड बाई आर इंटू में बी नॉट स्केयर साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्केयर। तो ऑप्शन नंबर 3 में यही गिवन है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्केयर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। लेकिन बाकी जो 2 ऑप्शन है वो भी हमें देखने हैं। सेकेंड ऑप्शन में जो हमें दिया गया है, जो आपके पास जूल हीटिंग लॉस है इन द रिंग दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्केयर। लेकिन हमें पता है कि जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H इक्वल टू आई स्केयर आर टी होता है। तो इसका मतलब H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की 4 हुआ, क्योंकि जो I है आपका वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्केयर एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्केयर। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया, नेट फोर्स ऑन द रिंग इज नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एट एवरी पॉइंट ऑन दिस रिंग इज आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर इस तरह से फोर्स की वैल्यू यहाँ पर ये, यहाँ ये, and at every point force is in outward direction and net force on this ring will become equal to 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया, नेट फोर्स ऑन द रिंग इज नॉन जीरो, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, नेट फोर्स ऑन द रिंग इज 0। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्केयर। क्वेश्चन नंबर 92 में एक एलिवेटर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और वहाँ पर एक पर्सन कॉइन को अबव द फ्लोर 1.44 मीटर उसको ड्रॉप करता है एंड देन इट टेक द टाइम 0.6 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर निकालना है, राइट। देखिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है हाइट फाइंड आउट करने का, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 GT स्केयर। लेकिन जब भी लिफ्ट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो एक्सेलरेशन आपका चेंज हो जाता है एंड इट विल बिकम G-A, और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है देन एक्सेलरेशन बिकम G+A। सो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो हाइट 1/2 GT स्केयर, ये फॉर्मूला ना लगकर यहाँ पर लगेगा 1/2 G-A T स्केयर। ओके, H की वैल्यू गिवन है 1.44,
जी की भी उसने गिवन की हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, टाइम गिवन है 0.6। देन when we solve it, then we can find out the value of acceleration of the elevator, then that will be equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पर पार्टिकल का रेस्ट मास m से रिप्रेजेंट किया गया है, मोमेंटम जो है वो p से, और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट रिप्रेजेंटेड बाय द k। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है फॉर द वैल्यू ऑफ द m बट इन टर्म्स ऑफ p k। ओके, हमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर। m नॉट आपका रेस्ट मास होता है, बट क्वेश्चन में रेस्ट मास की वैल्यू m दी हुई है, तो यहाँ पर हम m इक्वल टू m नॉट कर देंगे, देन इट विल बिकम E स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, ई आपकी वैसे जो बेसिक फॉर्मूला है ई का, दैट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इसने के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर होती है, बट m इक्वल टू m नॉट, सो रेस्ट मास एनर्जी आपकी हो जाएगी mc स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, देन वी हैव m स्क्वायर c4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k mc स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर c4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, देन इट विल बिकम इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई 2k c स्क्वायर। तो इसके लिए आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94, ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या बोला गया है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर x एंड v रेज टू पावर y। v और p जो है वो प्रेशर है। तो डायमेंशन हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हम किस तरह से सोल्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर x, वेलोसिटी रेज टू पावर y। अब यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है दैट विल बिकम m रेज टू पावर 1 l माइनस 2 t रेज टू पावर माइनस 1। राइट हैंड साइड में प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है m l माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2, पूरे की पावर जो होगी दैट इज x। वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी माइनस 1 रेज टू पावर y, इन सबको इकट्ठा कर दीजिए, देन वी हैव m रेज टू पावर x, l रेज टू पावर माइनस x प्लस y, t रेज टू पावर माइनस 2x प्लस y। दोनों को कंपेयर करो, m के m के साथ, l के l के साथ, t के t के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए m की पावर 1 है और राइट हैंड साइड में m की पावर x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम इसी तरह से L की पावर लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, राइट हैंड साइड में -x प्लस वाई है, इट मीन्स -x प्लस वाई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। ओके, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -y इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू जो है वो हमारे पास किसकी है, x, सो इट मीन्स x इक्वल टू -y। तो इसके लिए आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, अ थिन रोड ऑफ लेंथ L। ये जो है हमारे पास एक AB रोड है जिसको हमने 2 स्ट्रिंग से हेल्ड कर दिया है, सस्पेंडेड हॉरिजेंटली बाय अ पेयर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग। इन वर्टिकल स्ट्रिंग से हमने इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया इस रोड को। द स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड B इज देन कट। उसके बाद क्या किया गया है, B से हमने इसको कट कर दिया। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द एंड B ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। देखिए इसमें बताना क्या है कि यहाँ से जब इसको कट कर दिया गया एंड बी से, तो यहाँ से लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो ये ए बी रोड है इसको 2 वर्टिकल स्ट्रिंग से हमने सस्पेंड कर दिया अटैच करके, और इसको हैंग कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, यहाँ भी T और यहाँ भी T। तो टोटल टेंशन क्या हो गई, 2T हो गई,
राइट। और जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे एंड बी से, देन इट रोटेट करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू क्या आती है, आई इंटू एल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है देन इजिली वी कैन फाइंड आउट लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। सो हाउ कैन वी डू इट? मास ऑफ रोड m, लेंथ इसकी l, टोटल टेंशन कितनी हो गई 2T हो गई, ठीक है। और टोटल टेंशन ये किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द रोड के इक्वल होगी। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, mg के इक्वल, तो इसका मतलब 2T क्या हो गया आपका mg। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन इक्वल टू mg डिवाइड बाय में 2, राइट। जब हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे बी एंड से यहाँ से, ठीक है, देन इट रोटेट, ठीक है, देन इट रोटेट एंड देन टॉर्क विल टेक प्लेस। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू एल्फा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, टॉर्क का, टेंशन इंटू में लेंथ होती है, ओके। तो आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए यहाँ पर वन एंड से कट किया गया है, तो वन एंड पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/3 ml स्क्वायर होगा, ओके। इंटू में आपका एल्फा, दैट विल बी इक्वल टू टेंशन इंटू में लेंथ। टेंशन की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी mg डिवाइड बाय में 2, सो पुट इट हेयर mg डिवाइड बाय 2 इंटू एल। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3/2 g/l। बट इसने एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, इन्होंने यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a दैट इज इक्वल टू r इंटू एल्फा। r की वैल्यू यहाँ पर लेंथ ऑफ रोड l इंटू में एल्फा, मल्टीप्लाई करने के बाद देन वी गेट a इक्वल टू 3/2 g/l, सॉरी 3/2 g, l से l कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 g, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस a है और डेंसिटी जो है वेरी करती है, रो इक्वल टू रो नॉट a बाय r। रो नॉट जो है डेंसिटी एट द सरफेस है, r डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस 2a। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ सॉलिड स्फीयर विच हैज द रेडियस a, ठीक है। यहाँ से अब सेंटर से हमारे पास जो r है, हमारे पास r इक्वल टू 2a, p पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला I इक्वल टू gm डिवाइड बाय r का स्क्वायर। r की वैल्यू यहाँ पर 2a हो जाएगी, सो इट विल बी इक्वल टू gm डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। सो I इक्वल टू gm डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है, बट यहाँ पर इसने जो आंसर पूछा है वो डेंसिटी में पूछा है, रेडियस में पूछा है। तो यहाँ पर हमें मास की वैल्यू को डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट in this solid sphere that is represented by the small mass element, okay, and which has the mass dm। और इस dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू dv हो जाएगी। dv की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एरिया इंटू dr। dr क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ दैट मास एलिमेंट। सो dm इक्वल टू एरिया इंटू dr इंटू डेंसिटी। वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हमें पता है क्या होता है, 4πr स्क्वायर, ओके, इंटू में dr, इंटू में रो की वैल्यू रो नॉट a बाय r। सो दिस विल बी इक्वल टू 4πa रो नॉट r dr। इंटीग्रेशन कर लेंगे हम इसका, क्योंकि जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन हो तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4πa, कॉन्स्टेंट है इसको भी बाहर ले लीजिए, रो नॉट वो भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ r का होगा। सो 4πa रो नॉट r dr, देन इंटीग्रेशन। लिमिट यहाँ पर देखिए 0 से 2a नहीं लेनी है, 0 से a लेनी है, क्योंकि हम जो मास निकाल रहे हैं वो इस सॉलिड स्फीयर का निकाल रहे हैं, ना कि यहाँ पर इस डिस्टेंस पर हमारे पास कोई मास है,
ठीक है। हमारे पास जो ये मास है ये 0 से लेके a डिस्टेंस तक ही है। सो टेकिंग लिमिट 0 to a, देन इट विल बिकम 4 pi a rho naught a square by 2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास मास की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 pi rho naught a क्यूब। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन वी हैव द ग्रेविटेशनल फील्ड I इक्वल टू g डिवाइड बाई 4a स्केयर इंटू m की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 pi rho naught a क्यूब, दिस विल इक्वल टू pi g बाई 2 rho naught a। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर हमारे पास कॉपर की एक वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर है। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, ओके। ये लाइन यहाँ पर याद रखिए। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर विल बी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ कॉपर इसने गिवन की हुई है 9000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, एरिया 1 mm स्क्वायर, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ANEVD, सबको पता होगा। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लीजिए I डिवाइड बाई ANE। I की वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻6, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, N हमें पता नहीं है, ओके। तो इस N की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। N होता क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इन्होंने जो हमें डेंसिटी है वो दी हुई है रो इक्वल टू 9000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इनटू में डेंसिटी इक्वल टू n इंटू m। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो सिंपल आप फॉर्मूला देखते हैं, देखिए रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम निकाल रहे हैं। देन दैट विल बी इक्वल टू n इंटू ए रो इक्वल टू n इंटू m। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू होगी दैट इक्वल टू n a एवोगैड्रो नंबर इंटू रो डिवाइड बाई m, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। रो की वैल्यू गिवन की हुई है। m इज द मास, मास किसका, कॉपर वायर का। कॉपर वायर जो है, कॉपर का जो मास होता है दैट इज 58.5 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। यहाँ पर ये kg में है। हम लोग यूजली जो करते हैं 58.5 वो ग्राम में लेते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ें ये SI यूनिट में लेके चल रहे हैं, तो इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 58.5 इंटू 10⁻³ kg, ओके। तो यहाँ से ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस n की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन वी हैव वैल्यू ऑफ VD इक्वल टू 58.5 आपका ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻³ व्हेन वी सॉल्व इट देन दिस विल बी इक्वल टू 0.074 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बट आंसर जो पूछा गया वो mm में पूछा गया है, तो इसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर देंगे 0.074 mm पर सेकेंड। तो यहाँ इसके लिए आपका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। Question number 98, a non-relativistic proton of kinetic energy K circulate in a cyclotron with radius r. The electromagnetic energy radiated per second is given by. यहाँ पर हमें एनर्जी एमिटेड रेडिएशन पर सेकेंड में गिवन करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ मास पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सब में काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है, ओके। दूसरी चीज इसने दी हुई है, चार्ज आपके पास क्या है, प्रोटॉन, और किसमें सर्कुलेट कर रहा है, साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में जो उसका मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर मोशन होता है, राइट।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लार्मर फॉर्मूला वो लगाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू लार्मर फॉर रेडिएशन एमिटेड अ चार्ज पार्टिकल आपकी गिवन की जाती है P से, और इस P की वैल्यू Q स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट C की क्यूब. चार्ज पार्टिकल आपका प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी के गिवन है. A जो होता है वो एक्सिलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है. ठीक है, साइक्लोट्रॉन में है तो इसका मतलब हमारे पास सर्कुलर मोशन है. ओके, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? इन साइक्लोट्रॉन वी हैव सर्कुलर मोशन, सो इट मीन्स mv स्क्वायर बाय r. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी आपकी? ma के इक्वल हो जाएगी. a की वैल्यू v स्क्वायर बाय r हो जाएगी. सिर्फ इस वैल्यू को हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है a में. तो a में जब हम यहाँ पर पुट करेंगे देन इट विल बिकम q स्क्वायर v4 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब r स्क्वायर. बट आंसर जो है इस टर्म में नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास v4 है. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, m स्क्वायर से ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और साथ में अगर 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? देखिए, इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, साथ में m स्क्वायर से मल्टीप्लाई m स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ओके, देन ये जो है आपका, ये आपके पास क्या बन गया, k स्क्वायर बन गया. तो आपके पास यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन इट विल बिकम 2/3 q स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब r स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर. ओके, q स्क्वायर को हम लोग e में कन्वर्ट कर देंगे, देन इट विल बिकम 2e स्क्वायर k स्क्वायर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है. सो आंसर आपका जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 99. सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन अ 1 kg पार्टिकल दैट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. मास ऑफ द पार्टिकल गिवन कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी गिवन की है बाय अ फॉर्मूला 20 + x - 2 होल स्क्वायर. एक्स जो है वो पोजीशन है. अब उसके बाद उसने बोला है कि जो यू है वो आपकी जूल में है, साथ में एट x = 5 काइनेटिक एनर्जी 20 है. टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी. इन्होंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी x = 5 दे दी है. यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह 5 पुट कर दें तो हमारे पास एट x = 5 पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी. देन वी कैन इजिली फाइंड आउट टोटल एनर्जी. उसके बाद उन्होंने पूछा टर्निंग पॉइंट ऑफ मोशन. टर्निंग पॉइंट ऑफ मोशन क्या होते हैं, जहाँ से आपकी बॉडी टर्न करना शुरू कर दे. ठीक है, अब देखो कहीं पर सपोज करो मैं आपके पास एक सिंपल पेंडुलम का केस लेके चलती हूँ, ये. ठीक है, तो यहाँ से जब वो टर्न करेगी तो इसका मतलब ये आपका हाईएस्ट, एक सिंपल पेंडुलम लेके चलती हूँ, ये यहाँ से इधर रोटेट किया, तो यहाँ से जब ये टर्न करेगा तो इसका मतलब ये कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी = 0. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है. राइट. या कोई और केस लेके चलिए, मान लो मैं लेके चल रही हूँ सर्कुलर मोशन की ही बात कर रहे हैं. जब बॉडी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी. और वेलोसिटी 0 होने पर टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. तो यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट टर्निंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x = 5 पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, देन इट विल इक्वल टू 29 जूल. काइनेटिक एनर्जी गिवन है 20 जूल. सो टोटल एनर्जी क्या हो गई, 49 जूल हो गई. टर्निंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 20 + x - 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 49. तो यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. x - 2 यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाता है. देन
दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5.38, तो x की वैल्यू जो होगी वो -3.38 एंड प्लस 7.38 मीटर होगी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें क्या किया गया है, हमें 5 बॉल्स दे दी गई हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को, किसी को अट्रैक्ट किसी को रिपेल कर रहे हैं, ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बताना कि किस बॉल पर कौन सा चार्ज है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि बॉल ए अट्रैक्ट द बी एंड रिपेल सी। जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल करती है तो इसका मतलब ये टेस्टिंग है कि दोनों पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अट्रैक्ट करने पर हमारा जो है वो 100% श्योर नहीं होते हम कि उस दूसरी बॉडी जो है वो चार्ज है या न्यूट्रल है, क्योंकि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। बट रिपेल के केस में ये आपको 100% श्योर मान के चलिए कि दोनों बॉडी चार्ज और दोनों पर सेम चार्ज है हमारे पास। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ए और सी पर सेम चार्ज है और दोनों बॉडी चार्ज है। बी चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी, तो इसका मतलब बी के पास चार्ज अगर है तो वो अपोजिट टू ए होगा या फिर वो न्यूट्रल होगी। सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि बॉल डी जो है वो अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। देखिए ई पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब डी जो है वो आपकी न्यूट्रल हो सकती है और ई भी आपकी न्यूट्रल हो सकती है और बी आपकी चार्ज हो सकती है। थर्ड पॉइंट दिया गया है नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट दी बोथ ए एंड ई, ठीक है, तो ए को नेगेटिव रोड अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ए पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई को अट्रैक्ट कर रही है तो अट्रैक्ट करने पर वी आर नॉट 100% श्योर कि उस पर चार्ज है या नहीं है, बट अगर हम इन तीनों केस को इकट्ठा लेके चलते तो हमारे पास क्या आ गया कि डी और ई क्या है, न्यूट्रल है। ए पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ए पर पॉजिटिव है तो सी को वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तो इसका मतलब सी पर भी पॉजिटिव है। बी को वो अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब बी पर क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।